बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करो याद। एक बात तुम्हें ऊपर दिखाऊं तुम्हें दुनिया। साथ जी ऐसी में तुम्हारी गुने कर कर वाणी सुनाई तुमको की खलन अनेक पथ दिखाए तुमको, छोड़ोगे परिवार तुम्हारे गुने अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सोकर पकड़ बताया दृढ़ कर दिया ईमान। जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की सुध, सो सैयों को रही जागृत हृदय बुध। अक्षरातीत के मोर में प्रेम शक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं इनविद के लिखत, जो इनविद के लिखत। ए तो बातों की दिए बातून खोल के द्वार। सखी में हर घड़ी में भूख की, में हर घड़ी में भूख की, अखंड
श्री मोहम्मद कहे मोमिनो याद करो शुक्राना मेहर करे तुम ऊपर तुम्हारी सिफत करे सुभाना तुम्हारी सिफत करे सुभाना लाडलिया चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामति के साथ जी,
भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त। रुकेगा नहीं। मोहे दिखाओ श्री जी साहब। तब वो श्री जी साहब जी से आके मिला, साथ ले आए कदमों। सब सुंदर था लेके आके, ये है स्वामी जी। कदमों आया, हकीकत कही तब सारी उसने हकीकत कही। जब तक लगा दिन डूबने। स्वामी जी ने कहा अच्छा भाई, बंद कर दिया कुरान का लिखना और मोमनों को कहा भाई तैयार हो जाओ और रात को 10-11 बजे निकल चले। वह रात को सब सुंदर साथ शुक्र शुक्र करते, बोलो, वहां से निकले। भूल गई पहचान, जरा मुसीबत आई, ईमान खत्म। चल रहे हैं पैदल, एक दूसरे में फुसफुस कर रहे। बात ये है भाई, या तो ये अक्षरातीत नहीं है और या फिर हमारी आत्मा ही परम धाम की है। और आज सूरत से निकले हैं, एक दिन भी चैन से बीतता नहीं। हरिद्वार थोड़ा सा आनंद आया तो दिल्ली में खलड़ी उतरवा के हमारी नकद रख दी। उदयपुर आए तो वहां से जो अच्छा कुछ कपड़ा वपड़ा वही था उतार के बाबा जी भिखारी बना के रख दिया। वहां तो खाली कपड़े ही पहनाए थे। मांदसौर आए तो 8 महीने। बताओ कोई खानदान रहा, परिवार रहा क्या? जीते जी हमें कोई चाहेगा दुनिया में कि प्राणनाथ जी के पीछे लग के भिखारी बन के धर्म खो दिया, बड़ों की नाक काट दी। दूसरा कहता है यार ज्यादा बातें क्या हैं, जैसे हम जीव हैं वैसे ये हैं, थोड़ी इसने जो श्लोक पलो कटरम पटरम याद कर रखा है, मैं तो अक्षरातीत मानता नहीं। कहने लगे फिर बताओ, एक उधर मारते हैं, फिर उज्जैन ला के जरा 10-12 दिन खूब हलवे पूरे भंडारे खिला दिए। ठीक है भाई चलो। अब आए औरंगाबाद तो बड़े मुश्किल से कोई अपना नसीब था, भाग था कि बच के जान छूट गई, वरना मर जाते, टुकड़े कर देते सारे मुसलमान। अब ये बात बढ़ते 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 पैदल चल रहे हैं और बातें होती होती घुसबुस ऐसी बातों में मददगार। हाँ यार बात तो ठीक है, हमारे घर भी तो मुसीबतें, ये के राज्य महाराज की मेरा हमारे ऊपर नहीं है। ये माया बड़ी जल्दी असर कर देती। चर्चा 100 साल सुनते रहो, माया का तरह झटका लगा, बस राज्य की मेर है ही नहीं। अब ये बात है, स्वामी जी भी पैदल चल रहे हैं, अगर कोई कान बंद तो नहीं, समझ आ गई। जो बार बार सुन रहा है, भाई मैं तो अक्षरातीत मानता है, तो मानना है तो मानना। अरे संसार के देवी देवता होते हैं, इतनी मेहर करके सब मुसीबतें टाल देते हैं, और अक्षरातीत के चरणों में आने का फायदा क्या? खलड़ियां उतर रही हैं, भीख मांग रहे हैं, कान फड़वा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इससे तो हम घरों में ही अच्छे थे। बुलाए जाए चरणदास को। अब चरणदास को बुलाया, तफसीर छोड़ी 3 ठोर। बाबू वहां पर तफसीर हुसैनी लिखनी वगैरह बंद कर दी। 7 कोस चले गए। रात तो रात कितने आ गए? 7 कोस निकल आए बाहर। भाव सिंह लश्कर बोर। अब जब सुबह हुई तब भाव सिंह के लश्कर को पता चला कि ओ वो तो यहीं पर बैठे हुए थे। अब कहाँ ढूंढने जाते? कहाँ से चल करके मिला राह में भीमसेन। भीमसेन मिला, इनको ले आए बुढ़ानपुर। अब भीमसेन स्वामी जी को सब सुंदर साथ को लेके कहाँ गए? बुढ़ानपुर। कई बीतक सबेन। सारी बीतक उसे समझाई। मैं आया तुम्हारे दीदार को। कहने लगे स्वामी जी मैं तो आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। कोई नहीं रहा कदम में। और कोई दिन रहा, चलो 3 से सवाल लिखा है कुरान के। आप ध्यान देना, स्वामी जी अभी देख रहे हैं सुंदर साक्षात्कार, उससे कुरान के 6 सवाल लिखा है फतेहुल्लाह के ऊपर। अगर तुम मुसलमान हो तो कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला यहूदियों के घर आएंगे। वो यहूदी कौन है? और क्या लिखा है कि अल्लाह ताला निसारों की जमात में आएंगे। वो निसार कौन है? और क्या लिखा है कि वो नाजी फिरका एक होगा
उसमें अल्लाह ताला और उनकी आत्माएं होंगी। वो कहाँ पर हैं, कौन हैं? इस तरह 6 सवाल करके लिखे कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब ना दो तो तुम काफिर हो, क्योंकि कुरान में लिखा है कि अल्लाह की पहचान कराने के लिए दुनिया का कोई भी काम करना नहीं चाहिए। उसको छोड़कर वो काम जो करेगा वही नाजी फिरका है, और अगर दुनिया के काम में लगता है तो वो काफिर है। इस तरह से लिख के स्वामी जी ने भेजा। कौन जवाब देता? किसी को पता हो ना कि वो यहूदी कौन है, और वो निसारों की जमात कौन है, और वो नाजी फिरका कौन है? कुछ भी उत्तर 5-6 जो काजी थे बड़े, उनको चिट्ठियां लिखी। ले जाओ मलूक चंद तुम। मलूक चंद को भेजा, ले जाओ। भेजी औरंगाबाद। औरंगाबाद भेजी चिट्ठियां। फतुअल्लाह पर। फतुअल्लाह के ऊपर। एक हिदायतुल्लाह काजी एक पर। हिदायतुल्लाह काजी जो था उस पर। दीवान खातर। एक दीवान जो था उसके लिए। 3 जिल्दे तीनों पर। 3 जिल्दे तीनों के ऊपर। और लिखी हकीकत। और सारी हकीकत लिखी। मामेदी कहने की जो कुरान में बातें लिखी थी। रुक्का दलेल खान पर। दलेल खां पे भी रुक्का भेजा। दई हकीकत क्यामत। सारी क्यामत के 7 निशान का भी ब्यौरा लिखा। वीर जी पठवाए औरंगाबाद। वीर जी भाई को भेजा औरंगाबाद। शेख बदल लाल खान। शेख बदल और लाल खां, इन्हें अकोट से विदा किए। इन्हें आकोर से भेजा क्यों हुए पहचान, ताकि किसी तरह इसको पहचान हो जाए। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो। आप स्वामी श्री प्राणा जी कहते हैं सुंदर साथ जी, ये औरंगाबाद की बीतक की बीतक अब जहाँ के कष्ट देख के मोमनों का ईमान गया। अब अकोट की कहूँ। अब आकोट हो गया ना वो काम। अब उसके बाद स्वामी जी ने कहा भाई इनको साथ लेके तो सारा काम ही करना। जब इनका ही ईमान नहीं रहा तो काय की चर्चा और काय की जागनी। तब स्वामी जी कहते हैं भाई तुम सब की राय मुझे पसंद है। तुम्हें पता है मैं तो मेरा ठाकर हूं और केशव ठाकर के परिवार में मैंने जन्म लिया था। मेरे गुरु देवचंद जी हैं जो आज कृष्ण प्रणामी लिए फिर रहे। वहां दिल में आ गई, मैं चल पड़ा, तुमने मेरा साथ दे दिया और मैं अक्षरातीत बिल्कुल नहीं और ना ही तुम्हारे अंदर परम धाम की। बस सवेरे जरा उठेंगे फिर मेरी एक बात का जवाब दे देना, फिर तुम अपने घर और मैं अपने ठिकाने चला जाऊंगा। ये बात को लेके सब सो गए। अब प्रातः हुआ तो स्वामी जी कहेंगे कि भाई ईमान से ना गिरना, तुम जीव सृष्टि हो, मैं भी जीव हूं, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। अब सुंदर शाह जी रात हो गई है, तुम भी प्रसाद लो, लंगर लेके घर जाओ। कल यही सोच के आना है कि हम परम धाम की आत्माएं नहीं हैं, हम कोरे जीव। क्योंकि मिनट मिनट में जो घर वालों की झिड़कें, संसार की मुसीबतें आनी है और हमने रो रो के स्टेन मत्थे लेना है, तो फायदा क्या? जाके देवी का पूजन करो। मैं कह रहा हूं अमरना गुआ, यहाँ सौदा आशिकी का है और सर के होते हैं सौदे। ये देवी भवानी को खुश कर लिया, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। वो ढोंग यहाँ नहीं, कदम कदम पे मरता जा, प्राणनाथ जी कहता जा। ये वो रास्ता है। हर कदम के ऊपर दूसरी मौत का बार फिर खड़ा होगा। इतना ईमान दृढ़ हो तो कदम आगे रखो, नहीं तो हनुमान की भक्ति, रुद्र की भक्ति, सारे देवी देवता हैं, जिसकी मर्जी मूर्तियां बनाओ, खुद भगवानों को बनाओ, पत्थरों के घर रखो, पूजो।
मोमिन जिनको कहा है, जीवते मारिए आपको, शब्द पुकारत हक, गर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मरेगा कौन? जिनका ईमान, जिनका ईमान ही नहीं है। गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, वो क्या ईमान लाएगा, क्या स्वामी जी के स्वरूप की पहचान करेगा। टक्कर टक्कर करेगा, राज्य का इसको कैसे मिल सकता है। वाणी सुन ली, चपड़ चपड़ बोलते फिरते हैं। इश्क को गाजर बोली है। पहले अपने को तो तोल, क्या मैं इस काबिल हो गया हूँ? क्या मेरे अंदर अक्षातीत का इश्क आ गया है? तो यदि इश्क आ गया है तो आशिक कभी होंठों को खोलता ही नहीं, वो आशिक है। सुंदर साहब जी, वो इश्क बड़ी दूर है। ये संसार के नरकीय जीवों की तरह से गलियों में सीटें बजाना, ही करना, लड़कियों ने ऊपर से दिखना, ये इश्क नहीं, ये नरक भोगना है। उस इश्क की तुलना यहाँ ना करो। वो तो वाणी आ गई तो ये शब्द सुनने को तुम्हें मिल गए। जरा अपने काबिल बनाओ अपनी पहले दिन कहा था ये संसार का ज्ञान नहीं है। चलो राम कथा हो रही है, चलो भागवत कथा हो रही है, यहाँ मौत की कथा हो रही है। एक बार मरना है, फिर कभी भी जन्मना और मरना, वो मरना नहीं, अपनी ख्वाहिशों को, इंद्रियों को, अहंकार को, गुमान को, मैं खुदी को खत्म करना है। फिर जाके स्वामी जी के स्वरूप की पहचान और यकीन आना शुरू हो। श्री मोहम्मद के मोमिनो, औरंगाबाद की बीत अब या कोट की कहूँ, जो भी तक गुजरता, अब तुम सुनियो साथ जी। फरमाइए, सुनिए। अब तुम सुनियो साथ जी, आप हक श्री राज्य महाराज वह धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्षरातीत विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब औरंगाबाद से निकले तो माया के घोर अटैक सुंदर साथ पे हर स्थान पे होने के कारण तन यहाँ का है, अकल बुद्धि यहाँ की है, घबरा गए और सोचने लगे कि भाई अगर ये अक्षरातीत होते तो जिनके एक पलक के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, इतने संकट हमारे पर तो क्या, इन पर कितने कितने संकट आए। पहले बीवी को छोड़ना पड़ा, फिर जेल में जाना पड़ा, फिर फांसी का हुक्म हुआ, फिर वहां से दीप बंदर गए तो अरबों ने छापा मारा, सुंदर साथ बंद में आ गए। कितने कष्ट उठा उठा करके ये अरब पहुंचे और उसके बाद सुंदर साथ कोई वहां जागनी तो अवश्य की। वापस जब आए तो बिहारी जी महाराज ने ही सूरत में इनको कह दिया तुम्हारा रास्ता और है, मेरा और है, गादीपति होने के कारण से। फिर वहां से चल के दिल्ली आए तो 8 महीने तक परेशान होते रहे। फिर हरिद्वार में गए तो लोगों ने ज्ञान से अवश्य माना, लेकिन उसके बाद जब दिल्ली आए हर तरह से प्रयास किया। आखिर हम लोगों को मोमिन सोच रहे हैं, इतनी जबरदस्त कठिनाई
सहनी पड़ी, मार खाई। उदयपुर आए तो फकीर बना दिया इन्होंने, और मंदसौर आए तो 8 महीने तक भीख ही मंगवाते रहे। अब औरंगाबाद आए हैं तो बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची है। ये हमारा कोई पिछले जन्म का कर्म था, कर्म याद आ गया। भाई हमें तो पता है कि हमारी आत्मा परम धाम की नहीं है, और भाई हमें तो शक है ये अक्षरातीत भी नहीं। बात होती होती स्वामी जी के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सोचा है, गलत नहीं सोचा। मैं महाराज ठाकुर हूँ, और भाई पत्नी ने छोड़ दिया था, ऐसा संकट बिहारी जी ने डाला, तो मैंने सोचा चलो धर्म कार्य में लग जाए, और क्या करें। ये तो वाणिज्य अक्षरातीत की है, वो जाने। तुम भ्रांति में पड़ गए थे कि मैं अक्षरातीत, मेरा तन तुम्हारे जैसा है। पर अब दूसरा दिन आगे ना बिठाया, कहने लगे पर एक बात मैं तुम्हारे से पूछता हूँ, वो जवाब दे दो, और उसके बाद तुम अपने घर, हम अपना ठिकाना पकड़ेंगे जहाँ जाना है। अब जरा सावचेत हो करके, जिनके सूर्य निकलने पर रोज ईमान गिरते हैं, रोते हैं, स्टेन होता है, ये हो गया फलाना हो गया, वो किन के होते हैं? जो दुनिया को देख के जीना चाहते हैं, वो कभी भी सुखी हो नहीं सकते, क्योंकि दुनिया को देखकर हमारी ख्वाहिशें बढ़ती, और इन ख्वाहिशों को पूरा सिकंदर भी नहीं कर सकता। इसलिए माया से आज दिन तक कोई ना अघाया। स्वामी जी ने कहा माया ऐसी कमबख्त वस्तु है, इससे किसी का पेट भरा ही नहीं, ना भरना है। अब आओ सब सुंदर साथ, फिर दूसरे दिन इकट्ठे होते हैं। अब स्वामी जी कहते हैं अब तुम सुनियो साथ जी। भाई है सुंदर साथ जी, एक बात सुनो और मुझे उसका उत्तर दो। शुक्राना करो याद। तुम तो शुक्राना बजाओ राज्य महाराज का कि लाखों संकट आने पर भी उन्होंने तुम्हारा बाल बिंका नहीं होने दिया। एक बात उन तुम ऊपर, बस जो आज दिन तक लोगों ने मेर के सागर को एक चुटकुला पुड़िया बना रखा था, लड़का बीमार है मेर सागर का पाठ कर दो, लड़का मेरा फेल हो गया मेर सागर का पाठ कर दो, लड़का पास हो गया मेर सागर का पाठ कर दो, लड़की की मंगनी नहीं हो रही मेर सागर का पाठ कर दो। आज वो काल खोल के सुने ये मेहर क्या है। स्वामी जी कहते हैं तुम कोरे जीव हो, परम धाम की आत्म नहीं हो। तो राज्य महाराज ने 2 तरह की मेहर बताई है। एक मेहर बातूनी, जो ज्ञान के द्वारा ही समझी जाए, उसको कहते हैं मेहर बातूनी। और दूसरी मेहर होती है जाहिरी, जो हमें दिखे, वजूद पर संकट आए और राज्य महाराज की मेहर से वो दूर हो जाए। ये 2 तरह की मेहर बताई है। दिखाओ तुम्हें बुनियाद। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो, फिर खुद देखो और मुझे बताओ। इंजीनी में आज लो। सावधान हो जाओ भाई सारे। जिस दुनिया में बैठे हो आज दिन तक क्या हुआ? वेद कतेबों करी खोज। वेदों ने, कतेबों ने, आदि नारायण ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, सब ने पार ब्रह्म
कौन है, कहां पर रहता है, उसका स्वरूप क्या है, खोज खोज के थक। किसी ने एक नाद बिंदु को परमात्मा बना रखा है, ब्रह्म कुमारी वालों ने एक लाइट के कणके को बना रखा है, कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, अपनी अपनी अटकल से। सो तो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। किसी ने कह दिया नहीं साकार है, किसी ने कहा गलत है, गंगा भैया सबका जो है कल्याण करती है वही परमात्मा है। किसी ने जल में कहा, किसी ने थल में कहा, कोई निर्णय नहीं कर सका, पर ठोर अक्षर न पाइया। पर सब खोज खोज के थक गए, सब धर्मा के गुरु। अक्षर ब्रह्म कहां पर है, अक्षरातीत तो बहुत दूर की बात है। जिस अक्षर ब्रह्म के बारे में लिखा है कूटस्थो अक्षरा उच्यते, कि उस अक्षर ब्रह्म के एक पलक के इशारे से ये करोड़ों दुनिया एक बार में बनती है और पल में नष्ट होती है, और हर एक दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता तीर्थंकर अवतार 5 तत्व 3 गुण और 58 7 शून्य ये सब कुछ है। वो अक्षर ब्रह्म कहाँ है, उसका भी ठिकाना कोई जान नहीं सका। त्रैगुण थके खोज ले बोझ। त्रैगुण जो है खोज खोज के बैठ के कैलाश पर्वत में थक गए। और जो कोई खोजता, अब दुनिया वाले जितने गुरु हैं वो किनका ज्ञान लेके खोज रहे हैं? जो तरदेवा ने ज्ञान दिया, जो आदि ने ज्ञान दिया, उन्हीं के बनाए हुए ग्रंथों को तो गुरुजन ऋषि मुनि लेकर के खोज रहे हैं। ले तिनके सुकन, ले तिनके सुकन, उन्हीं के शब्दों को, उन्हीं के ग्रंथों को लेकर सारी दुनिया चल रही है। जिन्होंने एक नेक पुकारा, अब आगे बढ़ चलो। जिन्होंने नेति नेति आदि नारायण ने नेति नेति करके कह दिया कि वो पार ब्रह्म ना इति इस दुनिया में नहीं है, दुनिया वालों खबर नहीं त्रैगुण। तो जब आदि नारायण को जिसका पता नहीं उसको त्रैगुण को कैसे पता लग सकता है? क्योंकि त्रैगुण की उत्पत्ति किसने की? आदि। तो जिस आदि नारायण ने कहा कि भाई पार ब्रह्म यहाँ नहीं है, तो तरदेवा मारते रहे टकरे कैलाश पर्वत पर बैठ के, शंकर जी ब्रह्मा जी किसको ढूंढ लें? इनको कुछ पता नहीं चला। जो तिनकी खोज से, अब शंकर भगवान जी के ग्रंथों से, ब्रह्मा जी के वेदों से और जो है विष्णु भगवान के बताए हुए ग्रंथों को लेकर जो गुरु आचार्य बड़े बड़े और डिम्बकधारी और लगे फिरते हैं, वो कहां से हमें बताएंगे? वही तो जनता को ज्ञान देते हैं ना, गुरु। गुरु कभी सोचा है कि ये गुरु हमें कहां तक ले जाने वाले हैं? मकसूद न होवे इन्ना, इसलिए उनको कुछ प्राप्ति गुरुओं को भी नहीं हुई। सो सारे जहर कर, सो सारे जहर कर। अब बताओ, स्वामी जी कहते हैं वो सब कुछ जाहिर किया कि नहीं, और तुमको उन सब का पता चला कि नहीं चला? सोचो, जो गुरुओं को नहीं पता वो आज तुम्हें कैसे पता चला? फिर जो गुरुओं को नहीं पता तरदेवों को नहीं पता। आज दिन तक लक्ष्मी की पूजा, भगवती के जागरण कर रहे थे, भगवती ने भी 7 कल्पांत तपस्या करी, कुछ पता नहीं चला। स्वामी जी कहते हैं अब ये बताओ, तुम भी तो कोरे जीव हो ना, ध्यान के साथ जरा, क्योंकि हमारी आत्मा तो परम धाम की। अब बोले में मुंह क्यों बंद हो रहा है? खोल के बोलो, क्योंकि जरा माया का झटका लगेगा, रोने बैठ जाओगे। कहते हैं तुम कोरे जीव हो और तुम्हें बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु। तो ये बताओ, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं था, तीर्थंकर अवतारों को पता नहीं था,
और तुम्हें किस तरह से पता लग गया? बैठा है इत मोमिन, और सारा ज्ञान ला करके मोमनों के हाथ में दिया है, अक्षर अक्षरातीत की, केवल इसी ब्रह्मांड का ही पता नहीं बताया। निराकार से आगे दुनिया का कोई भी धर्म एक शब्द 7 शून्य से आगे नहीं बता सकता। और तुम 1 मिनट में बता देते हो कि अखंड ब्रिजरास कहाँ पर है? गौलोक में है। ये यहाँ किसी को पता नहीं कि वो गौलोक कहाँ है, वो वृंदावन है। यहाँ धक्के खा रहे हैं सारे और गाते भी फिरते हैं कि 14 लोग 5 तत्व 3 गुण का नाश होना है। तुम कहते हो नहीं, वो सबलिक ब्रह्म के अंदर जो है योग माया में ब्रिज और रास अखंड है। फिर उसके बाद केवल ब्रह्म और सत स्वरूप है। उससे आगे अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म रहता जरूर परम धाम में है, पर वो अक्षरातीत नहीं है। कौन नहीं पहचाना? किसी को भी आज दिन तक इतनी बातों की पहचान नहीं है। सो कर पकड़ बताइया। स्वामी जी कहते हैं माया में से देख देख करके कि इसके अंदर आत्म है, इसके अंदर आत्म है, पकड़ पकड़ के ला के चरणों के तले बिठा के और तुमको बताया ही नहीं, तुम्हारे अंदर दृढ़ विश्वास बिठा दिया। माया की लपेटों में अपने को फिर जीव कह बैठे हो। दृढ़ कर दिया ईमान, और ईमान भी तुम्हारा दृढ़ किया, तभी तो तुमने घर बार छोड़े, नहीं तो घर बार क्यों छोड़े थे? दे गुण पख इंद्री सहती, और दे गुण पख इंद्रियों की सहायती, सब कुछ गुआइयां संसार के 5 तत्व 3 गुण की भी दिलाई। और शास्त्रों के वचन, और शास्त्रों के वचनों से प्रमाण दिलाए कि गीता कहती है परमात्मा उत्तम पुरुष है, अक्षर से परे। फिर वही बात तुम्हें वेदों से बताई, वही बात शास्त्रों से बताई, वही बात कुरान से बताई, वही बात तुम्हें हर ग्रंथ के बाइबल इत्यादियों से बताई, ताकि तुम्हारा संशय मिट जाए कि जब सब ग्रंथों में परमात्मा एक है और वो अक्षरातीत है, तो इससे ज्यादा फिर दृढ़ता तुम्हें कहां से आ जाती? और भाषा सब साधुओं की, और बड़े बड़े साधु महात्माओं ने भी जो कोई ग्रंथ लिखे, कबीर जी ने और सब ने, वो सब मैंने तुमको गुआइयां दिलाई। सिफत करे मोमिन, सारी दुनिया के ग्रंथ तुम्हारी मोमनों की सिफत गा रहे हैं। कुरान गा रहा है कि अल्लाह ताला आएगा सिर्फ अपनी उम्मत के वास्ते। गुरु नानक देव जी सिफत गा रहे कि नानक धन सुहागनिया जिंदा साहिब नाल प्यार। भागवत को उठा करके देखो, सब गा रहे हैं कि गोपियों के प्रेम के पीछे और कृष्ण बामरा था। सारे ग्रंथ जो है, बाइबल को उठा के देखो क्या लिखा है, गॉड विल कम फॉर हिज चूजेड पर्सन। सारे ग्रंथों में तुम्हारी महिमा, तुम्हारी सिफत गाई हुई है। जो नहीं अक्षर जागृत में, जो बातों की खबर अक्षर ब्रह्म, उस पार ब्रह्म अक्षरातीत का 7 अंग है और परम धाम में रहता है, पर उसको पता नहीं कि रंग माहौल में क्या लीला होती है और अक्षरातीत का क्या श्रृंगार है, वहां श्यामा जी का क्या श्रृंगार है। तुम 1 मिनट में सवेरे उठ के कहते हो श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान है, ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के जलद फूल और कमल कैसी है, नीरवी पाकड़ी के छत्रित के चारों तरफ जवेरों की झालर। तुम्हें कैसे पता चला? अक्षर ब्रह्म नहीं जानता कि मुख्य दरवाजे से आगे क्या है। तुम मूल मिलावे से इधर खड़े ही नहीं होते हो। राज्य और श्यामा जी का श्रृंगार पार ब्रह्म का बोलते हो, तो फिर बताओ ये क्यों हुआ? क्या परम धाम की आत्माओं के बिना ये भेद कोई बता सकता?
वो तुम्हें बताया ही नहीं, दृढ़ता दिलाई, जिसके हर वक्त भजन बोल रहे हो, हर वक्त गुण गा रहे हो, हर स्वरूप में यही महिमा पढ़ते हो। धाम अंदर की शुद्ध और धाम अंदर के शुद्ध, अक्षर को भी नहीं, अक्षरातीत के माहौल में प्रेम वर्तत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। और तुम एक एक परम धाम की सारी रंग माहौल की बातें बताते हो। पहली भूमि में मूल मिलावा है, रसोई की हवेली है, और दूसरी में खड़ोकली है, तीसरी में हमारी दैलान है और पड़साल है, चौथी में निरत की हवेली है, पांचवी में शैन मंदिर है, छठी में सुखपालों का स्थान है, सातवीं में हिंडोले, आठवीं में चारों तरफ से आते हैं हिंडोले, और नामी के अंदर ऊपर जो है कुर्सियां सोफे पड़े, रंग माहौल के से बैठकर सारे परम धाम की शोभा देखते हैं। 10वीं आकाशी है। ये तुम्हें कैसे पता चल गया? सो सैया को दई, सो किसको ला के ज्ञान दिया? जो भाई परम धाम की आत्मा है उनको दिया है। जागृत हृदय बुद्ध, और किसके द्वारा? जागृत बुद्ध, निज बुद्ध परम धाम के लाके दी, जो आज दिन तक देवों के पास भी नहीं, आज की तारीख में भी नहीं। पहले परम धाम की आत्माओं को अब यहाँ की अक्ल में जब पड़ जाएंगे, माया के लपेटे में तो वो छूट जाए। परम धाम की जागृत बुद्ध से अब अपने आप को देखो कि हम कौन हैं। तीन बुद्ध संग तारतम्य, फिर उस जागृत बुद्ध के साथ राज्य के स्वरूप की पहचान करा के तुम्हारा पालव बांधा है। सकई हकीकत धाम, और तब परम धाम की सारी रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, क्या लीला है, क्या स्वरूप है, 25 पक्ष क्या है, वहाँ कैसे राज्य रमन करते हैं, वो सब तुम्हें बताया है। सो वतन संयन का, वो तुम्हारा घर परम धाम है। कोई और कह दे कि हम अक्षरातीत के धाम में रहते। अब तुम्हारे से पूछा जाए, क्यों भाई कहाँ से आए? बोलो। हाँ, और जाना कहाँ है? इससे इधर का स्टेशन तो पसंद ही नहीं, लेकिन हैं हम जीव सृष्टि। मांग के आए थे दुख, तुम्हारी इच्छा से राज्य दुख दुखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो दम खुश्क हो रहा है। और बड़े आराम से बाग्य पे कह देते तेरा लाड समझ के सह लेंगे, फिर दम क्यों निकल रहा है? फिर गल घोटू क्यों आ रहा है? आशिक बनो, समझ लो हमें दुख ही दुख देखना है, भूल जाओ सुख। ये जो दुनिया के सुखों को कहते हो, ये दुख का ब्रह्मांड है। सुख बताया वतन को और दुख बताया खेल। ये स्वप्निक दुखों सुखों के अंदर मत पड़ो। जय किया स्थान, इस जगह आके वास्ते ब्रह्म सृष्टियों तुम्हारे लिए परम धाम को जाहिर कर दिया, जो परम धाम में रहते हुए भी अक्षर ब्रह्म नहीं जानता। धाम अंदर की बीतक, धाम के अंदर रंग महल की जो बीतक है, संमूल स्वरूप विहार, कि तुम किस तरह से वो मूल स्वरूप अक्षरातीत के साथ लीलाएं करते। तेजी भूमि की जो ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठ, यहाँ से लेके और रात्रि के शैन रंग भरवाली मंदिर तक की सारी तुम्हारी भी तक है। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में, अब और तो और रही दुनिया पार ब्रह्म अक्षरातीत को नहीं जानती, पर तुम जानते। इतना राज हो कि हमारे धनी के चित्त में क्या बात है, क्योंकि पति के कुल राज किसके पास होते हैं? पत्नी के पास। हम जानते हैं कि हमारे धनी के दिल में रूहों को लाड देने के बिना और कुछ है ही नहीं। कितनी बड़ी बातें जो तुम्हें दी हैं यहाँ लाके, ताको सैया खबरदार, उसको जो आत्मा है, स्वामी जी कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा, जो आत्माएं हैं वो सब कुछ जानती हैं। जो अक्षर पावे नहीं, जो अक्षर को पता नहीं है, सो त्रैगुण पास क्यों होए? कहने लगे अब बताओ
जिन बातों का पता अक्षर ब्रह्म को नहीं, वो ये देवी देवता कहां से ले आएंगे? क्या कैलाश पर, क्या जल्दी क्या तुम्हें? अब जिन बातों का पता अक्षर ब्रह्म नहीं, तो अक्षर ब्रह्म के एक पलक में करोड़ों त्रिदेवा बनते और मिट जाते हैं। ये कहां से लाके दुनिया के ग्रंथों में ज्ञान देके और तपस्वियों को और सबको नाद बिंदु से बता देंगे? जब उनको खुद पता नहीं है तो वो कहां देते, और तुमको वो सब कुछ ला के दिया है। नहीं बोलो भाई वैकुंठ किसने चलना, हाथ क्यों नहीं खड़े करते? परमधाम से तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि तुम तो माया में रोते फिरते हो, जरा सी झपेट लगी यही करने लगते हो। वैकुंठ 5 आदमी सिर्फ आज दिन तक जब से दुनिया बनी वैकुंठ गए, जैसे खाला जी का घर समय रखा तुम लोगों ने। पड़ोबानी में लिखा है दधीच है, अर्जुन है, इस तरह से 5 का नाम मोर ध्वज। और तुम्हें फिर ही पूछाता हूं, करो हाथ खड़ा, कौन जाएगा वैकुंठ में? कृष्ण के पास चलना है। पूछाता हूं, बोलो बाल स्वरूप के पास पहुंचना है, किशोर के जिसके मंत्र गाते फिरते हो, कृष्ण अक्षरातीत कहते फिरते हो, बोलो किसने जाना है? क्योंकि अकल आ गई ना कि वो अक्षरातीत नहीं, वो योग माया में अखंड बैठा। उसके बाद केवल ब्रह्म में चलना ना, कोई नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा, सांस भी नहीं ले रहा कि कहीं हमारा नाम वहां का ना हो जाए। सत्य स्वरूप में अक्षरधाम में जाना, तो वो तो परम धाम है ना, मूल मिलावे में। हाँ। लेकिन है हम जीव सृष्टि, टुकड़े टुकड़े हो जाना, दोबारा ना कहना कि हमारा संबंध राज्य से नहीं। आशुको अक्षरातीत के, और अगर इसके भी फना हो जाने से वो मिलता है तो सौदा सस्ता है। इतना दम रखो जरा माया को झेलने के वास्ते। सो सुपन के जीवों को वह सब, अब जिन चीजों का पता ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, तो दुनिया के ये जीवड़े जो गुरु फिरते, दाढ़ियां दूड़ियां भगवे भगवे ढोंग रख के, इनको कहां से मिल जाएगा? सब ठोर बताया सोए। और वो सारा ठिकाना तुम्हारे अंदर भी तो जीव बैठे हैं कि नहीं? बोलो जीव हैं, उनको पता है, पर तुम्हारे विष्णु भगवान को पता नहीं है, अक्षर ब्रह्म को पता नहीं है। मिटने वाली दुनिया में भी तुम्हारी इतनी शान है। कभी अपना टोटल लगा के देखो तो सही कि राज्य महाराज ने हमें किन की तुलना में रखा है। तब तो जाके दिमाग में कुछ आए कि ओहो, उतनी कुर्बानी के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। ए मेर मोमना पर, ए मेर, बस स्वामी जी कहते हैं भाई ये मेर तुम्हारे पर है तो तुम मोमिन हो, परम धाम की आत्मा हो, नहीं हो तो फिर कोरे जीव हो। सब पाई नो सोबत, और फिर क्या, सारी दुनिया को तुमने ही मुक्त देना है। राज्य की पहचान करा, निज नाम सोई जाकी सब दुनिया। कृष्ण नाम से ना किसी को मुक्ति हुई है और ना होनी है, नहीं होनी, नहीं होनी, क्योंकि कृष्ण खुद मुक्त नहीं है। उसको तो राज्य महाराज ने अक्षर को लीला दिखाने के लिए वहां अखंड कर रखे बस। पर अपनी भूल सुधारने में लोग बेइज्जती समझते हैं, इसलिए वाणी में कह दिया भाई तारतम देख विचार के पीऊ लाए बेर दोए। क्यों 2 बार तारतम लाना पड़ा? एती आग सिर पर जली तू रहा खंगड़ू। फिर तुझे पहचान नहीं हुई कि हमारे धनी कृष्ण हैं, कि हमारे धनी प्राण नाथ जी साहब उल्टा लड़ झगड़ने को तैयार है कृष्ण, है कृष्ण। दूर से हाथ जोड़ो, जाओ भाई कृष्ण ठीक है तुम्हारा। और बड़े ठाड़ से अंधे होके जब तक भी फिरते हैं सो तो अब जाहिर। और कृष्ण वालों, कृष्ण 5000 साल से दुनिया में जाहिर है गीता और भागवत में,
अगर कोई अब शक्ति जाहिर हुई है तो प्राण नाथ शिव जी साहब जाहिर हुए हैं। ए समय हक्के किया ये सब कुछ इस दुनिया के अंदर भी तुम्हारी शान का इतना ऊंचा मुक्त देशी को कौन आए ब्रह्म आत्मा सत, तुम्हारे द्वारा सारे संसार को मुक्त अपने स्वरूप की और मेरे स्वरूप की पहचान कराने में कुछ भी कष्ट ना हो। अब छठा दिन जुम्मे का, अब मोमनो छठा दिन जुम्मे का जो वो जाते हैं ना हर फ्राइडे को नमाज पढ़ने, वो क्या जाने ये छठा दिन है। ये मोमन बैठ करके जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं। जिन्होंने नमाज पढ़ के पार ब्रह्मक्षातीत प्राणनाथ जी के चरणों से संबंध जोड़ लिया, परमधाम जाएगा कि नहीं? ये कुरान में लिखा हुआ है। जो जुम्मे की नमाज पढ़ेगा वही सीधा अर्श अजीम परमधाम जाएगा। मोमन जमा तब वहाँ मोमिन इकट्ठे होंगे, जहाँ जहाँ चर्चा होगी, जहाँ जहाँ शिविर होंगे, वहाँ भाग भाग के मोमिन आएंगे और आके सैकड़ों की तादाद में तारतम लेंगे। ए माल से मोमन देखी, ए चमत्कार। स्वामी जी कहते हैं मेरे ये चमत्कार हैं। मैं को मगाली बाबा नहीं लाची से ऊंट बना दूं, ऊंट से लाची बना दूं, ये मेरे चमत्कार है कि कहाँ कहाँ आत्माएं हैं मैं जानता हूं, ने निकाल निकाल के लाता हूं। और वो क्या कहते हैं, मेरी सहेली ले आई सी सहेली, मैंने चाची ले आई सी चाची, चाची नु खुद पता नहीं तेनू ले आई। वो कहते हैं मैं निकालता हूं लेकिन मैं जाहिर नहीं होने देता कि तुम्हें कौन माया से निकाल के ला रहा है। सब 5 दिन के, ये 5 दिन की लीला है। पहली ब्रिज की, दूसरी रास की, तीसरी अरब की, चौथी देवचंद जी की और 5वीं स्वामी जी की। ये छठा दिन है। कुरान में लिखा है अल्लाह ताला जब दुनिया में आएंगे तो 6 दिन रहेंगे और 7वें दिन आत्माओं को लेके परमधाम जाएंगे और सारी दुनिया को भवसागर से पार करेंगे। होए बारस बेटे बाप के। स्वामी जी कहते हैं कि जिस तरह से बाप होता है तो बूढ़ा होता है तो उसकी सारी जायदाद के वारिस कौन होते? बेटे। कहते अब मैं हो गया बुढ़ा, अब छठा दिन देता हूँ तुम्हारा और सारा खजाना तुम्हारे हाथ है। सब मता आया इन पे, सब मता मैंने तुमको दिया। देखते हैं बेटा, कहते थे ना अरे पिताजी हर वक्त रुआब डालते जैसे हम कमा ही नहीं सकते, लो अब सब मूड़ी भी ले लो। देखता हूँ मूड़ी का नाश पीटते हो कि आगे बढ़ाते हो। नाश तो पहले दिन से पीट दिया जी, नाम श्री कृष्ण जी और गद्दी पूजा खत्म। स्वामी जी का नाम, वो स्वामी जी के दुश्मन हैं, विरोधी हैं जो गद्दियों की पूजा करते हैं और नाम श्री कृष्ण जी का पाठ करते हैं। वो ढांप रहे हैं। क्यों? माला पे रट रहे सत्यवाणी मत के और स्वरूप साहब को कभी खोल के, तो अंधों की आंखें खुलेंगी कहां से? ये वाणी किताब नहीं है। स्वामी जी कहते हैं जब तुम वाणी पढ़ा करोगे ना तुम्हें ऐसा लगेगा हम प्राणनाथ जी से बातें कर रहे हैं। चुपाई सुन लो। श्री महामति कहे सुनो साथ, खोल देखो वाणी श्री प्राणनाथ, इनसे न्यारे ना हुए चरण धनी जी लाए हैं। कहते हैं मैं इस वाणी में बैठा हूं, अब तुम इसको किताब समझोगे तो मैं गुम हो जाऊंगा। किताब पढ़ते रहिए। तुम पाठ करने भी बैठोगे तो मैं नहीं हूंगा तो तुम्हें पता क्या होगा? उनको नींद आएगी जो किताब समझ के पाठ करेंगे। जो दर्द लेके बैठेंगे कि मैंने अपने पति से बात करना है। इतनी बहनें बैठी हैं, जब शाम को पति को खाना खिलाती और बातें करती, किसको नींद आती है? हाथ खड़ा करो, बोलो क्यों? और वाणी के आगे जिसको नींद आती है समझ ले कोरा जीव है, अभी उसकी आत्मा को चोट नहीं लगी। वो किताब समझ के पढ़ता है। सो जाहिर करता है। और मोमिन जिनको मेरे स्वरूप की पहचान हो जाती है वो डंके की चोट से फिर जाहिर करता है, ताकि वक्त आखिरत को दुनिया ये ना कहे प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, हमको किसी ने बताया नहीं है। करने को पहचान करने के वास्ते पहले मोमनी
सबसे पहले कौन ईमान लाएगा? क्योंकि मोमनों ने बांटना है इस ज्ञान को, उनको ही नहीं ईमान आएगा तो दुनिया को क्या ईमान दिलाएंगे? पीछे सब खलक सुने कौन, फिर बाकी सब दुनिया उनके कहने पे सुन के ईमान लाएगी। कई काफरों गुलबा किया। और स्वामी जी कहते हैं ये कुरान में लिखा है कि जब इमाम मेहदी आके अर्श को जाहिर करेंगे तो देवी देवताओं के जो सिपाही हैं वो विघ्न न डालेंगे। कहो हमारे बादशाह के राज में खलबली मच रही है, इसलिए मुसीबतें पर मुसीबतें मोमनों के ऊपर ढाई जाएंगी। माने नहीं पैगाम, और वो पैगाम को मानने नहीं देंगे। इन सबों के सिर बांध के। अब स्वामी जी कहते चिंता न करें, सबसे पहले इनके सिर तोड़े जाएंगे। जहर इस्लाम। और ये सब वाणी जाहिर होगी। सूरज निकला होता है तो थोड़े दिन समय के लिए काली बादलियां आगे आ जाती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि सूरज गायब हो गया, कहते थोड़े दिन के लिए ये भी रखना था मैंने। जो मिलिया जिन भाषा। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, जो मेरे पास जिस भाव से आता है मैं उसी तरह से उसको दर्शन देता हूं। कहते ब्रिज में अगासुर आए, बगासुर आए मुझे मारने के लिए, पूतना आई मारने के लिए। मैं कहा जा भाई, उनको मौत का काल होके मिला, फना कर दिया। भगवान आए दर्शन करने के लिए, शंकर आए कि नहीं आए? हाँ, और विष्णु भगवान शुरू से रहे, उनको उस तरह से मिला भगवान के रूप में। चलो भाई, ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए, उसके चबाड़े तोड़ के रख दिए। आखिर मुंह में घास का तिनका, गले में पटका, आके चरणों पे गिरा। तो जिस भाव से कोई आता है, जिसने देखा बदमाश है, कहते पक्का उससे ज्यादा हूं, सोच समझ के मेरे पास आना। जब तुम्हारी दृष्टि में सुअर की आंख है तो फिर मैं उनके पड़वाल निकाल देता। और कहते हैं जब गोपियां आती थी तो उनको मैं प्राण नाथ में। जिन भाव के साथ कोई आता है उनको उसी तरह से मनचाहा रूप देकर मैं सुख देता हूँ। 300 मिले 3 विद, 300 विद मिलते हैं। अंदर मेहर जहर कर, अंदर हमेशा मेहर रहती है और ऊपर क्रोध का हट, ताकि कोई निकट ही मत आवे। एक है मोहम्मद की सिद्ध। कहते हैं यही तो मेरा चमत्कार है, और मेरे पास चमत्कार को डमरू वाला थोड़ा है। जब बोए आई इस्लाम की। अब जिसको निजानंद संप्रदाय राजीव राय की वाणी की पहचान हो जाएगी, जब वाणी की पहचान हो जाएगी फिर वो मेरी पहचान कर लेगा, वही आए बीदीन, वही चरणों में आ जाएगा। इनकी नस्ल जो बढ़ी। अब इनकी नस्ल बढ़ते बढ़ते, जैसे अरब में आए ना तो थोड़े से तो मुसलमान थे, आज बढ़ते 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 देखो दुनिया का तीसरा हिस्सा मुसलमान हो गए। इसी तरह से जब ये वाणी मोमिन पहले यकीन लाएं तो आगे प्रचार होना है, क्योंकि अब छठा दिन है किसका? मोमिनों का। जब मोमिनों का ही ईमान ही गरतू परतू गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास हो गया तो मेरी पहचान कौन कराएगा? देर तुम कर रहे हो। स्वामी जी कहते हैं मैं तो तैयार बैठा हूं ले चलने के लिए। बढ़ता गया यकीन, फिर ईमान बढ़ता जाएगा, यकीन बढ़ता जाएगा। 1100 साल, 1100 साल तक बड़ा दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, मुसलमानों का इस्लाम बड़ा। मेरी 3 सूरत को। अब कहते हैं मेरी 3 सूरतों को पहचानो। पहचानियो तुम। पहली चौपाई क्या थी? अथ 3 स्वरूपों की खुद पहचान करवा रहे हैं, बसरी, मलकी और हकी। ये कुरान में भी लिखा है। बशरी का मतलब होता है मानव को ज्ञान देना, इंसानियत का ज्ञान जो यहूदियों को ला के दिया। मलकी जो आत्म तत्व का ज्ञान देवचंद जी लेके आए, और हक्की पूर्व में परमात्मा के स्वरूप की पहचान कराना वो प्राणनाथ जी ने आके किया। बसरी मलकी हक्की, इसको कुरान में बसरी मलकी हक्की का वाणी पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा, तो घबरा मत जाना। तुम्हें दिखावे हम। कहते हैं अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। पहुंची जी खुदाए के। तीनों बार आत्माएं अक्षर की होने की वजह से परमधाम पहुंची। तितकाओं की नागम, वहाँ
किसी को पता ही नहीं है कि मोहम्मद की आत्मा कहाँ गई। देवचंद जी को किसने दर्शन दिए, रोते फिरते हैं, कृष्ण आया उसने दर्शन दिया। मिटा रहे हैं असलियत को और जाना चाहते परम धाम। 8वीं विश्व में भी शायद राज्य इनको कृपा करके जगह दें। हकीकत को मिटाना, और सूर्य को मिटा सकोगे तुम? साफ लिखा है हक के दिया दीदार। खुद साक्षात राज्य ने आके दर्शन देके और सारी बातों को बताया। अब जो ये कर रहे हैं कहते हैं ये मैं ही करवा रहा हूं। नहीं समझे कि अगर मैं ये ना करूं तो तुम तो फटाफट ही हर चीज को जाहिर कर दो। तुम्हें भी तो देखना है तुम्हारे में कितना कदम है। माया को छोड़ करके कितना मुझे जाहिर करते हो। गिरो रवानी उतरे। अब गिरो रवानी, जो रब की गिरोह है, परम धाम की आत्माएं हैं। हम आवे तिन वास्ते। और मैंने लिखा था कुरान में कि मैं उनके वास्ते आऊंगा। तुम उम्मीदवार तिनके। ऐ दुनिया वालों तुम उनके उम्मीदवार है ना। परम धाम की आत्माएं ब्रह्मश्रेष्ठ मेरे हर ज्ञान को तुम्हें समझा देंगी। तुम पहचानियो मुझे। और फिर उनके अंदर ही मैं कहीं ना कहीं फिरता हूँ। उनमें से जो है मेरी पहचान कर लेना। एक कलाम रवानी उतरे। और परम धाम की वाणी उतरेगी। सो वास्ते मोमिन। सो वास्ते ब्रह्मसिद्धि जिनकी आत्म को चोट लगेगी वो वाणी के बिना 1 घंटा भी नहीं जी सकेगा। तिन कॉल कोई ना ले सके। पर दुनिया वाले उनके कॉल उनकी वाणी कोई लेगा नहीं, क्योंकि उनको इसमें से कोई दुनिया के पैसे मिलने नहीं, जगराते से पैसे मिलने, हनुमान की पूजा से लड़का मिलने, शंकर की भगवान से और दुख दूर होने। वो इस चीज के भूखे हैं। उनको आत्म कल्याण का कुछ पता ही नहीं है। बिना मेरे दिल रोशन। बिना मेरे दिल रोशन जो परम धाम की आत्मा हैं, जिन्होंने मेरी पहचान की है, उनके बिना मेरे कौल, मेरी वाणी, मेरे वचन किसी को मीठे लगेंगे ही नहीं। इन बात से जानियो। इस बात से अब जान लो। ए मोमन सके पहचान। कहते हैं बोलो भाई, इस बात से समझ लो कि मोमनों के बिना कोई पहचान। स्वामी जी कहते अब बताओ जरा तुम कौन हो। चलो, जिनकी असल अरस में। और जिनकी असल कहाँ है? परम धाम मूल मिलावे में है। हक्के दिया ईमान। और अब ईमान भी कौन देगा? हैं? खुद राज्य महाराज ही आके मोमनों को यकीन दिलाएंगे। और कोई ना समझे। और दुनिया के बीच में तुम चर्चा सुनाते रहना, कोई समझेगा ही नहीं। पहले ना आवे ईमान। उनको कभी ईमान आने वाला नहीं। बिना अंकुर क्या करें? बिन अंकुरे क्या करें? सुख लिखया ना ताले माए। आवे नहीं पहचान। इसलिए जिनको यकीन ही नहीं आएगा तो प्राणनाथ जी को पहचानेगा क्या? हकीकत मार्फत के। और इसलिए उसके वास्ते हकीकत और मार्फत के दरवाजे खुल ही नहीं सकते। खोल दिए दरबार। ऐ मोमनो, तुम्हारे वास्ते सब दरवाजे, यहाँ से लेके सीधा मूल मिलावा और कैसी बैठक, क्या स्वरूप, क्या श्रृंगार, सब खोल दिए हैं। सातों निशान क़यामत के। और 7 निशान क़यामत के बताया था। अमेरिका में कोई काजी नहीं बता सकता, वहां का पादरी। और चले जाओ कहीं मक्के मदीने तक, कोई 7 निशान क़यामत का अर्थ नहीं खोल सकेगा। वो सब तुम्हारे खोल के तुम्हारे सामने बता दिए। लिखे बीच बातून। बातून लिखे हुए, जाहिरी नहीं होने वाले कि सूरपुर की बजाय कभी पश्चिम से हुआ। कहते ये कभी ना हुआ ना होने वाला है। और ये मिट्टी की कब्रों में से आदमी कहाँ से अब उठेंगे? मोमन देखे ज़ाहिर। मोमिन जाहिरी देखेंगे कि भाई ये तो इस तरह से है। वो सूरज निकल आया कि नहीं? मुसलमानों को अंधेरा है कि नहीं? कब्रों से मुर्दे उठ रहे हैं कि नहीं? ये जाहिरी मोमिन देखेंगे। हुए जिनके दिल रोशन। पर किन के? जिनको स्वामी जी के स्वरूप की पहचान हो गई, वो दिल रोशन है। हजरत ईसा श्यामा महारानी आए, ले आया किल्लीगंज कलाम। वो तारतम ज्ञान जो है परमधाम का लेके आए। पहचान भाई मोमन को। मोमनों को ही पहचान होगी। आए बीच
इस्लाम। इसलिए जिनको पहचान हो जाएगी वही आके तारतम लेगा, स्वामी जी के चरणों से पाला बांधेगा। आया 10वीं सदी में ने ये 10वीं सदी के अंदर कौन आया? ईसा रुअल्लाह श्यामा महारानी बातून इधर और बातून तारतम ज्ञान जाहिर हुआ। रे बरस 74 वर्ष तक देवचंद जी के तन ने लीला की, उसके बाद वो तन खत्म हो गया। चीने ना कोई बाहर। अब बाहरी तन से जो देखने वाले थे किसी ने भी पहचान, तन से क्या पता चलेगा कौन? तन तो यहाँ का है, गुणांग इंद्रियां यहाँ की हैं, कोई भी नहीं किसी के तन से पहचान सकता। कई मास दे तिनके कई माजे भी किए, जब आड़ी का लीला भी कई की कर करके दिखाई, किसी ने नहीं पहचाना। हुए भी जमीन इस जमीन पर नौतनपुरी में सब लीला ही आड़ी का लीला करके बताई। इल्म रुदन्नी लिया तब इल्म दूसरे तन में। आप स्वामी जी कहते हैं जब मैं निज बुद्ध परम धाम की लेके आया तब रूहें फड़क फड़क करके जो है अपने आप को, अपने धनी को, सारी बातों को पहचानने लगी। पढ़ा न कहूँ चीन और औरों को नहीं पता चला। शोर किया दजाल ने। अब स्वामी जी कहते हैं कि जब ये वाणी उतरने लगी दज्जाल ने बड़ा शोर किया, मुझे उठा के जेल में बंद कर दिया। नाजल के वक्त जब ये वाणी नाजल होनी मैंने उतरनी शुरू हुई नौतनपुरी में, ए मोह को मारेगा क्योंकि वो दज्जाल डर गया। एक तो ये खुद और एक परम धाम की वाणी, मुझे मार डालेंगे ये। वक्त फरदा रोज क़यामत। इसको फरदा रोज कहा है। स्वामी जी एक एक निशान को बता रहे हैं, इसको फरदा रोज क़यामत कहा है। पहना जामा दूसरा। जब पहना जामा अर्थात राजिम राय ने देवचंद जी वाला तन छोड़ा और मैं राय ठाकुर के तन में आकर के बैठे। आए बैठे बीच इमाम मेहंदी साहब, तब वो प्राणनाथ कहलाए। मैं राय ठाकुर का पिता केशव ठाकुर था, प्राणनाथ का नहीं। 40 साल की उम्र में जब राज्य श्यामा जी अंदर बैठे उस दिन से वो प्राणनाथ कहलाए। तब दजाले जानिया। तब दजाल ने, माया ने क्या कहा? इन्हें मेरे मारने का काम। भाई इस प्राणनाथ को तो सिर्फ मेरे मारने के बिना और कोई काम है ही नहीं। मुझे मार के मोमनों को मेरे फंद से छुड़ाना चाहते हैं, पर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तब इनके सामने लड़ने हुआ तैयार। जगह जगह पर कहने लगे चलो जहाँ प्रचार करोगे मैं तुम्हारे विघन ही विघन डालूंगा। मेरा जोरा इनसे। कहते हैं भले जोरा नहीं लगेगा पर विघन तो मैं भी अनेकों डालता रहूंगा। चलता नहीं लगा रहा। हार जाता है, मुंह तुड़ा बैठता है। कहता भी क्या करूं, ऐसा खिलाड़ी है मेरा, कहीं घुटना तोड़ देता है, कहीं कुछ कर देते। अच्छा अब फिर अगले शहर में जाके विघन डालूंगा। इस वास्ते छोड़ू। अब माया सामने आ गया कोर्ट में, सामने रूप दिया, जैसा रूप होगा। कहते स्वामी जी मैं भी कुछ कह सकती हूँ, आपने मुझे शक्ति देके बनाया था और हुक्म दिया था कि मेरे मोमनों को पहचान नहीं होने देनी, और फिर अब आप फाउल गेम खेल रहे हो। जैसा मैं हूं वैसे आप रह के इनको सुनाओ चर्चा, पर ये जो परम धाम के निज बुद्ध का ज्ञान है इसका मैं मुकाबला कैसे करूं? इसको खत्म करने के लिए मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है, पर फिर भी मैंने इसको खत्म करने के 4 हथियार बनाए। तुम ज्यादा से ज्यादा चर्चा 1 घंटा 1.5 घंटा सुनाओगे। मैंने वो ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं कि वो जड़ से ही भूल जाएंगे आज चर्चा सुनी की। साथ ही साथ रोज की रोज ही धो दिया करूंगा। ये तुम्हारे दुश्मन आकोट में बता रही है माया, सोच के। जिनको दुश्मनों में घर रखना हो रखो, कभी भी वाणी की समझ नहीं आएगी और वो दुश्मन कभी भी वाणी को पढ़ने नहीं देंगे। 4 फौज करो तैयार। वो माया कह रही जी मैंने 4 फौजें तैयार की और जहां जहां कोई मोमिन जाता होगा उसके पीछे छोड़ दूंगी। अगर एक हार गया तो दूसरे को लगाऊंगी, दूसरा हार गया तीसरे को लगाऊंगी, चौथा हार गया तो फिर खत्म ही हो जाएगा मोमिन ही तुम्हारा।
तो स्वामी ने कहा कि वो कौन सी 4 चीजें हैं भाई? कहने लगे ये तो नहीं बताते, मैं बता दूं तो मेरे सारा राज ही पता चल जाएगा। कहने लगे अच्छा हुक्म दिया जाता है। कहने लगे जी अच्छा, अब हुक्म के सामने तो हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से, एक पंडित जी थे, पुरोहित के घर गए हुए थे, वहां जाके प्राण पूर्ण किया। जब विदा करना था तो कहता है पंडित जी महाराज, इस समय नकद तो कुछ है नहीं और फसल पकी है नहीं, बकरी ले जाओ, 2 किलो रोज दूध देती है, बेच लोगे तो भी काम तुम्हारा चलता रहेगा और बच्चे पीते रहेंगे तो मौज करेंगे। पंडित जी ने सोचा चलो मुफ्त की बकरी मिल ली है, ले चलो भाई। उस समय रातों को दुनिया सफर करती थी, दिन में नहीं करती थी। पंडित जी लेके चल पड़े, अपने गांव के निकट आए तो वहां के डाकू उसी गांव के, और 3-4 जगह रात को कोशिश की कि डाका डाल दें, पर कहीं भी मौका मिला नहीं डाका डालने का। अब प्रातः जब पंडित जी भी 4-5 बजे के वक्त में अपने घर के पास पहुंचते हैं, यानी अभी बाहर किलोमीटर होंगे, तो डाकू मिल गए। उन्होंने कहा यार ऐसे करो, आज पंडित जी को लूट लो। दूसरा कहता है कैसे लूट ले, गांव का पंडित है और मुसीबत खड़ा करोगे। कहना कि हमने पता ही नहीं लगने देना, लूट कैसे लिया। कहने कैसे? कहना कि देखो 4 झाड़ बड़े बड़े हैं रास्ते में, एक एक झाड़ की ओट में बैठ जाओ, ठीक है? और पहले मैं बैठ जाऊंगा, मैं कहूंगा पंडित जी महाराज नमस्कार नमस्कार, पाए लागन। वो कहेगा जीता रहो बेटा, आशीर्वाद देते हैं पंडित। कहना पंडित जी महाराज क्या बात है, रात को भांग तो नहीं पी कहीं खीर के अंदर? कहना पागल नहीं तो कुत्ता पकड़ के घर ले जा रहे हैं? चलो गांव में सारे गांव वाले जूते मार के निकाल देंगे कि गजब हो गया, पंडित कुत्ते पालने लगे। अब उसने कहा मेरे गांव का आदमी है, शक पड़ गया, पहले ही झटके से खड़ा कर दिया बकरी को। कहने को बेवकूफ, मुझे यार लूटने का सौदा बना रहे हैं? कहीं कुत्ते के थन होते हैं, कहीं कुत्ते के सींग होते हैं, चल पागल कहीं का। ठीक, थोड़ा सा आगे गया, फिर देखने लगा यार बकरी है, खटका हो गया। अब दूसरे झाड़ के पास गया तो दूसरा डाकू छुपा ही बैठा था। तब उसने भी उसी तरह से कहा पाए लगन, हो गजब हो गया, धर्म का नाश हो गया। जब पंडित लोग ही जो है भांग पी करके कुत्ते पालने लगे तो हमारा क्या होगा? हैरान हो गया, कहने लगा तू पागल हो गया क्या? कि मैं पागल नहीं हो गया, सच से बताओ रात को खीर खाई थी? कहता खाई थी, उसमें उसने भांग की गोली डाल दी, इसलिए तुम्हें कुत्ता बकरी नजर आ रहा है और गांव जाते तुझे लठ बजने। जाओ। खड़ा होके थोड़ा आगे चल के सोचने लग गया, भाई हमारे ही गांव के आदमी मुझे तो धोखा नहीं दे सकते, पर मेरा सिर भी नहीं चक रहा, चक्कर आते होते भांग से तो मुझे पता लग जाता। थन को हाथ लगाने लगा, है तो बकरी, सींग तो है पागल नहीं तो चल पड़ा। तीसरा झाड़ आ गया, तीसरा डाकू निकला, उसने और भी चालाकियों के साथ सब कुछ किया। पंडित सोचने लगा एक झूठा हो सकता है, 2 हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते, हमारे कौन से बाबा का धन लगा, छोड़ दो। उसके गले में से संगली खोल ली, बकरी को छोड़ दिया, भाग गया। कहता चलो 2-2.5 रुपए की संगली बिक जाएगी, वही से। चौथे झाड़ के पास गया, कहने लगा पंडित जी मुझे पता है ये कुत्ते के गले की है संगली, चल घर तो। कहता अरे यार सब समझे। अब वो 4 चोर जो तुम्हें ठग रहे हैं रोज, जरा उनके नाम सुन लो।
करो अपनी मर्जी, माना नहीं। अब जरा उसके सुनो हथियार क्या हैं। एक बेईमान औरत, माया बता रही, एक बेईमान वैश्यों का खुले नाच कराऊंगी और तुम्हारे मुंह में नहीं जाएंगे, पर मैं उसके किसी फ्रेंड के दिल में बैठ के 2 टिकटें लेके आऊं। कोबरा डांस है, चल यार बड़े भाग्य से आया है दिल्ली में, चल। अरे मैं टिकट लेके आया हूं यार। चलो संध्या आरती तो रोज ही करते हैं, आज ना करी। बोलो बोलो क्या फर्क पड़ता है, कोबरा डांस तो रोज नहीं देखने को मिलना, वो वहां जाएगा। और बाजे बजावन हार, जो वहां नहीं जाएगा तो दूसरा डाकू क्या रहेगा। मैं 2 in 1 चलाऊंगी। नहीं समझ रहे? हाँ, अगर उसमें तुम्हारी होगी संध्या आरती शुरू, हम करेंगे पंचरंगी प्रोग्राम शुरू। वो रसोई में भी खड़े ही 2 in 1 को चालू करके बैठेंगे और उनका दिल ही 2 in 1 के बिना फिर लगेगा नहीं। ऐसे ऐसे रंगीले सुहाने नए नए गीत आशिकी के भरे होंगे, मोमिन भूल जाएंगे सब कुछ, उसमें लगे रहेंगे। अगर उसमें नहीं फंसेंगे तो फिर मैं टीवी शुरू कर दूं। टीवी तो ऐसी चीज होगी कि भले रोटी को देर हो जाए पर सीरियल बोलो 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 देखना ही पड़ेगा। ये मेरे हथियार होंगे। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, और तीसरे इल्म में इतना बड़ा साइंस को आगे फॉरवर्ड कर दूंगी कि साइंस का पढ़ने वाला और MA ET BT करने वाला कभी धर्म पर विश्वास करेगा ही नहीं। चौथे जादूगर होशियार, और चौथे जादूगर चमत्कार बनाने वाले इतने पैदा कर। अरे साक्षात परमात्मा है साईं बाबा, क्योंकि इलायची का केला बना देता है। पढ़े लिखों की भी अकल पर पत्थर डाल दूंगी। जहाँ कहूँ पावे मोमन, और खासकर जहाँ कहीं मोमिन जा रहा होगा, ये चारों हथियार उसके पीछे लगाऊंगी। खींचे अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींच के ले जाया करेंगे। तो मैं सोच लेना, आज शयन आरती तुम्हारी किसी ने नहीं करनी, अपने आप सो जाया करना। जिनमें ईमान असल का, पर स्वामी जी कहते अच्छा भाई, इसका भी हम मुकाबला करेंगे। जिसमें ईमान असल का होगा वह मोमिन कट मरेगा, इन चीजों के निकट नहीं जाएगा। देखेगा भी कमरे में लगा है, वहां नहीं बैठेगा। सो सुनेगा एक हरफ, एक हफ्ते तेरी टीवी के सीरियल के 2 in 1 के बेड़ा गर्क नहीं करेगा अपना। लगा सूर फूकने, क्या लगे, इसका भी मेरे पास इलाज है। असराफील और जबराइल आज से वाणी की गर्जना शुरू कर दे, ताकि जहां भी मोमन वाणी की चर्चा सुने भागता चला आवे। असराफील करना है, असला फील करनाई से ये वाणी गर्जना करेगा। सन 1090, और सन 1000 कहाँ थे? हरिद्वार में। तुम्हें क्या पता रहना, तुम्हें घर का पता है। 990 पे आए, हरिद्वार में कब गए? 1090, 1735 से हुक्म कर दिया वाणी की गर्जना कर दो जगह जगह जा करके। सुन सैया दौड़ के आए, सोन सैया दौड़ दौड़ के आएंगे इस वाणी को सुनने के लिए। काफरों के दिल बैठ के, और काफरों के दिल बैठ के बड़ा जकिया शोर, बड़ा शोर भी किया उस समय। कौन से काफर? औरंगजेब के सारे काजी, उधर जितने भी आचार्य मेरा सब धर्मों के थे। मोमन उतरे अरज से, मोमिन कहाँ से आए हैं? परम धाम से। ताका चित न हुआ मरोर, इसलिए मोमनों का चित्त कभी भी माया में खिंचेगा नहीं। खेस कबीला कुटुंब, फिर कहते जी अच्छा, अपने घर परिवार कुटुंब कबीले रिश्तेदार बीवी मर्द को तो नहीं छोड़ देंगे। मैं क्या करूंगी कि जिस घर में तुम्हारी कोई एक आत्मा तो होगी, सारे परिवार वाले जोरी आत्मा वाले हो। अगर औरत के अंदर आत्मा बैठी होगी
तो चर्चा के टाइम में दज्जाल कहता है, माया कहती मैं उसके मर्द के घर बैठ जाऊंगा और होएगी। कहाँ सज के बाबूजी तैयार हो रहे हो, रोज तेरा यही मरना है, हम रोटी खाने हैं तो ठंडी मत्थे मारती है, फिर ब्याह क्यों कराया था, जा पैके चली जा, मैं उसका रास्ता बंद करूंगा। क्या लगे, और क्या लगे जिस कोई मर्द होगा तो मैं उसकी बीवी के अंदर बैठ जाऊंगी। ए बाबूजी कहाँ चल दिए, साधु बनना था, बाबा बनना था, रोज महाराजों के चरणों में नाक रगड़ने थे, तो शादी कराने का शौक आ गया था। दे डंडे पे डंडा उसकी और उसे बजवाऊंगी, और तेरा वो मोमिन चर्चा सुनने जा नहीं सकेगा। सब दज्जाल को लश्कर है। स्वामी जी कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, जो राज्य के रास्ते में रुकावट डालता है, चाहे लड़का है, चाहे बीवी है, चाहे पति है, वो सब दज्जाल का लश्कर है। उनमें से कोई भी हमारा नहीं। क्यों? हमारी आत्मा का घातक है वो हमारा रिश्तेदार कैसे है? तीन में से छुड़ाएंगे। स्वामी जी कहते चिंता न कर, तू उनके अंदर बैठेगा और मैं अपने मोमिन के दिल में बैठ करके उनको निकाल के लाऊंगा और ज्ञान चर्चा सुनाऊंगा, पहुंचाए अपने घर और उनको वाणी की ताकत देकर अपने घर लेके जाऊंगा। निगहबानी जबराइल ने, और जबराइल भी साथ होगा। करी ऊपर रुअन। उस दिन से स्वामी जी ने हुक्म दिया, जबराइल असराफील भेज दिए, दो अमर निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर, किसी के ऊपर जो है कोई संकट कष्ट नहीं आना चाहिए, साफ रखे सब अंग, और सबको जो है अपनी उस वाणी के हिसाब से सबको निर्मल करेगा। दिल रहे हमेशा रोशन। जो सुंदर साथ वाणी सुनते रहेंगे उनका दिल सदा निर्मल रहेगा और वो राज्य पर पक्का यकीन लेके चलेगा। जब याद करने फजर को, जब फजर को याद करेगा, लगा पहुंचाने पैगाम पहुंचाने लगे, तब दज्जाले चीनिया, तब दज्जाल ने चीन लिया कि प्राणा जी मुझे मारेंगे, ये मारे मुझे ईमान, ये मार डालेंगे। छुड़ावने ईमान को, ईमान तोड़ने के वास्ते करने लगा जुल्म, बहुत जुल्म करने लगा। बैठ अपने लश्कर में, अपने लश्कर में जैसे औरंगजेब की सिपा में बैठ गए। और जहां जहां स्वामी जी जाते हैं, दुनिया वाले जो अक्षरातीत प्राणनाथ जी के रास्ते में रुकावट डालते हैं वही शत्रु हैं। वो लश्कर के आदमी दज्जाल के हैं। सब सुबह उठावे कुम्मा, और शख्स सुबह जो है उठाते हैं। जब इमाम साहब ने पहुंचाया पैगाम, पहुंचाया कहाँ? औरंगजेब के दरबार में। तब दज्जाल कमर बांध के जो है, वो कौन थे? काजी लोग। लड़ा सामे इस्लाम, और सुंदर साथ के सामने लड़ा। ऐसे समय में मेरते से, इस समय मेरते से क्या होता है, ध्यान से सुनिए। भेजे पैगंबर भेजे, राजा जसवंत सिंह के पास जो है गोवर्धन दास को भेजा था। फिर आए दिल्ली शहर, फिर जब दिल्ली में आए तब तब शरीयत सामने हुई, बात न सुने इनकी, और वो बात करने ही नहीं देते औरंगजेब से। अपनी सोबत में दज्जाल कहता है कि अगर औरंगजेब ने इमाम मेहदी को मान लिया तो मेरा राजपाट और सब कुछ चला जाएगा और औरंगजेब इनके चरणों में चला जाएगा, इसलिए उनको यकीन नहीं आने देना। जो पैगाम पहुंचावे इनको मार डालूंगा मैं। जब सुल्तान ने सुन ली, यकीन भी ले आया, दौड़ा तरफ ईमान, और लेके ईमान के मैं इमाम मेहदी की बात सुनूंगा, उनके आदमों की बात सुनूंगा, तो डर बिठा दिया काजियों ने कि बादशाह ये इमाम मेहदी के आदमी नहीं, ये तुम्हें मारने के लिए आए हैं, तू अकेला है, ये 12 जने हैं। बस बसा करने लगा। इससे काजियों को कहने से उसके दिल में फिर गड़बड़ी हो गई। ऊपर छाती में बैठ गया कि हाँ यार, ये मैं एक वो 12 मार डालेंगे तो क्या होगा, इसलिए इनकार हो गया। छूटा तुमसे साहिबी, तब छोड़ दिया, तेरे से साहिबी छूट जाएगी। अगर प्राणनाथ जी के चरणों में चला जाएगा तो तू जहांगीर बादशाह नहीं रहेगा, बाबा बन के लोटा उठाना पड़ेगा। जो मेरे ताबे रहोगे, दज्जाल कहता है, माया कहती मेरे ताबे रहे, शहंशाह जहांगीर बन के मौज करे, तो करो बादशाही तुम, बादशाही करो दुनिया की। जो ताबे हो ईमान के,
अगर स्वामी जी के चरणों में चला जाएगा क्या हो गया? चलो तो तुम पर और जुल्म होगा, बाबा जी बनेगा तो मुट्ठी बांधनी पड़ेगी। इताए के दजाल ने तब दजाल ने आके कहा मोमनों से, मोमनों का कहा, मोमनों के बच्चे भाग जाओ, मेरे राज में आके खलबली में जाते हो, लाठियां पड़वाऊंगा तुम्हें। मेरी पातशाही ने मेरे राज के अंदर क्यों खड़बड़ पाड़ी? क्यों तुमने खड़बड़ी में जाते? जाओ अपने परम धाम, आके हमारा राजपाट में हलचल कर रखा तुमने। तब हक सुबह ने देखिया, तब राजीव राय ने देखा, तखत से दिया उठाए, बादशाह हिस्ट्री में आता है बैठा हुआ था, चारों तरफ ही खबरें सुन के उसके दिल में महामेदी का डर बैठ गया। और एक दिन सिंहासन पे क्या बैठा कि शेर है, शेर था नहीं, भ्रांति मन का भूत था। और जैसे ही बैठा धड़ नीचे सिंहासन से गिर गया। कई कसाले मोमिनो, और मोमनों ने संकट तो जरूर से प्राणनाथ जी को जाहिर कर दिया, पुनः में लिया बचाए। और मोमनों को स्वामी जी कहते तुम्हें बोलो मौत तो नहीं आने दी, हर समय पनाह में रखा है चरणों के तले। ठीक है, थोड़ा युद्ध माया से लड़ना को खाला जी का तो घर नहीं है। यहाँ के भगवान भी आते हैं तो माया को छल से जीतते हैं। राम भगवान विष्णु था, सृष्टि का मालिक था, बाली के सामने आते के लड़ता ना तो देख लेते, 7 ताड़ के पेड़ में छुप करके तीर मार के जीतता था। कहते चेक किस तरह से है, तुम्हारा बाल बिंके नहीं होने दिया, ना होने दूंगा। उदयपुर आए पहुँचे, उदयपुर जब आए दिए राने को पैगाम दे दिया। पीछे सुल्तान आए थे, पीछे सुल्तान आया और हमला किया। सुंदर साथ को कहा कि भी तुम निकल जाओ माया से, जो नहीं निकले फिर मैं क्या करता वहाँ। मार उठाया तीना, और उसको भी मार उठाया फिर, रखे पनाह में इनको, और मोमनों को पनाह में रखा। पहुँचे मंदसौर में, जब मंदसौर में पहुंचे तब हक सुबानसो ध्यान से उन्हीं उदयपुर सुंदर साथ के बाद से 5 पिकरण मांगी। उसके बाद उनकी फौज ने आकर के सारा हमला किया, लेकिन तुमको चरणों के तले रखा। गली गली में भीख ही तो मांगने पड़ गए, तुम्हें कष्ट तो कुछ नहीं हुआ। इन्होंने अर्ज करी चलो शोर दजाल का देख के, तब दजाल को छोड़ करके वास्ते उम्मत के वास्ते 5 पिकरण उसी वक्त राजी ने मेहर करके दिए। कहाँ से उज्जैन में आए, केतिक दिन वहाँ भी रहे। बुढ़ानपुर से फिर बुढ़ानपुर से के औरंगाबाद गए, पहुँचे औरंगाबाद। सुंदर साहब सोचिए, शरीयत के बड़े बड़े 4 काजी स्वीकार किया है कि नहीं? ठीक है। अब फतेहुल्लाह के दिल में दजाल बैठ गया। जैसे ही राजा भाव सिंह मरा, उसने उठा करके ये रख दिया, कहने लगे फतेहुल्लाह की साथ वाली कोठी में तुम्हें रखा, किसी को कष्ट तो नहीं हुआ है? चरणों के तले तुम्हें रख के बचाया। और अब कहते हो हमारा नसीब अच्छा, हमारा भाग अच्छा था, पूर्व जन्म के कर्मों का फल था जो हम बच के आ गए। भेजा संदेशा खुदाए ने, तब राज्य में ने संदेशा भेजा, बनी इसराइल करो याद। स्वामी जी कहते हैं तुम श्यामा महारानी जी के अंग हो, याद करो। वो बनी इसराइल क्या है, ध्यान से सुनिए। कुरान में एक बादशाह था बनी इसराइल, उसके 12,000 सरदार थे लड़ने वाले, और मिस्र की लड़ाई हुई, उसमें 313 बचे, बाकी सारे मर गए। तब इसराइल ने दुआ की खुदा से, ऐ खुदावन ताला, अब अरब में मेरा युद्ध हो रहा है, मैं खुराक कहाँ से लाके दूं? तो खुदा ताला ने मुर्ग भुने हुए गेरे, नहीं समझ आई? तब इसराइल के बच्चों ने खाया और वो जिंदा हो गए। 313 को तार तो मिला पर कोई जगह नहीं। अब ये वाणी उतरी जिसे सारा ब्रह्मांड जिंदा हो जाएगा। तुम पीछे खबर फेरून की, फिर हैरून और फेरून का आगे महाराज छत्रसाल जी के दरबार में ये किस्सा सुनाऊंगा। सो मैं खबर दई बुनियाद, तो सारी खबर दिला करके दई तुमको मैं कुलजम, दई मैं तुमको। स्वामी जी ने तो नाम लिखा है कुलजन, और स्वामी जी के जो दुश्मन है उन्होंने क्या कर दिया, तारतम सागर। ऐसा बुरा हशर उनका होगा, वक्त आखिरत में हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। जो स्वामी जी की वाणी का भी नाम बदल रहे हैं तारतों को। अब उन्हें कुछ ना, उन्हें कहो जी ठीक है जाओ,
दई में तुमको कुलजम और किया इनो गरक, पढ़ो मेरे इल्म को मिटे तुम्हारा शक। इनको किया गरक, इनको गरक करेंगे। पढ़ो मेरे कलाम को, कहते हैं मेरा कलाम है, ये मेरे मुख की कही हुई वाणी है। भागे सारी शक, तुम्हारे सब संशय मिट जाएंगे। पर वो तो माला पे पढ़ रहे हैं सत्यवाणी मत के, खोल के वाणी पढ़ो, तुम्हारी आत्म जागृत हो और सब वाणी मिटाएगी। वाणी के बिना और कोई नहीं जो हमें परम धाम का रास्ता दिखावे। श्री मोहम्मद के मोमिनो, आप धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साथ जी, शुक्राना ले आओ बजाए, बार बार राज्य महाराज का शुक्र बजाओ के धनी हम इस काबिल नहीं थे, जान के मूल धनी अंगना जान के आप पल पल मेहर कर रहे हो। हे धनी आपका बार बार शुक्र है, आपकी बार बार कृपा है। दजाल सो लड़ाई, और दज्जाल से लड़ाई होती रहेगी परम धाम चलने तक। और क्यों कर लिए बचाए, और किस तरह से पहले भी बचाया उस तरह से तुम्हें पल पल राज्य महाराज की मेहर हर संकट से निकालेगी, बचाती रहेगी। नहीं 25 हो गए। श्री मोहम्मद के मोमिनो, श्री मोहम्मद के मोमिनो, शुक्राना लियो बजाए, शुक्राना लो बजाए। दजाल सो लड़ाई, दज्जाल सो लड़ाई, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बच, और क्यों। बोलो श्री प्राणनाथ